हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सी रोहित मित्तल फ्रॉम गर अकाउंट सोल्यूशन। आज एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। हाँ जी, हमारा जो सेकंड कोर्स है जीएसटी रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रिटर्न्स, अमेंडमेंट इन कोर फील्ड, बहुत सारे टॉपिक है जिसके अंदर आज हम थर्ड टॉपिक लेकर आए हैं, अमेंडमेंट इन कोर फील्ड एंड नॉन कोर फील्ड। हाँ जी, अमेंडमेंट इन कोर फील्ड एंड नॉन कोर फील्ड। अमेंडमेंट इन कोर फील्ड एंड सेकंड है नॉन कोर फील्ड। हाँ जी, टॉपिक का नाम आप लिखेंगे अमेंडमेंट इन कोर फील्ड और अमेंडमेंट इन नॉन कोर फील्ड। थोड़ा सा मतलब समझ लेते हैं क्या मतलब होता है इसका। देखिए, कोर फील्ड, इसका मतलब क्या होता है कि कुछ इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट हमें अपने बिजनेस के अंदर करनी है। और नॉन कोर फील्ड, नाम से पता लग रहा है कि कोई कोर नहीं है, मतलब कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट नहीं करनी हमें। ठीक है जी, तो अमेंडमेंट इन कोर फील्ड, तो इसके अंदर सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि जो कोर फील्ड है, जो अमेंडमेंट डालते हैं अपने जीएसटी साइट के ऊपर, जीएसटी साइट का नाम है gst.gov.in, तो उसके ऊपर जो हम डालते हैं, फर्स्ट पॉइंट की बात कर रहा हूं, जो कोर फील्ड के अंदर हम जो अमेंडमेंट डालते हैं उसे ऑफिसर, मतलब कि जीएसटी ऑफिसर, हमारे जीएसटी ऑफिसर वार्ड के अंदर और रेंज के अंदर अलग अलग बैठते हैं, वो उसे ओके करते हैं, मतलब कि वो उसे चेक करते हैं प्रॉपरली कि वो सब कुछ सही डली या नहीं डली, वेरीफाई भी करके आते हैं काफी बारी, और फिर उसके बाद वो उसे ओके करते हैं। जबकि नॉन कोर फील्ड में ऐसा नहीं होता, ये सिस्टम जनरेटेड होती है। नॉन कोर फील्ड के अंदर जो अमेंडमेंट होती है वो सिस्टम जनरेटेड होती है। हाँ जी, हाँ जी, तो मैंने आपको क्या बताया, फर्स्ट पॉइंट में आप नोट करेंगे कि कोर फील्ड के अंदर जो अमेंडमेंट होती है वो ऑफिसर के द्वारा ओके की जाती है। ऑफिसर के द्वारा एक्सेप्ट की जाती है, ओके की जाती है, कुछ भी लिख सकते हैं आप। नॉन कोर फील्ड, ये अमेंडमेंट्स सिस्टम जनरेटेड होती है, इसे सिस्टम ही ओके करता है एक टाइम के बाद। हाँ जी, थोड़ा सा हमें ओवरव्यू मिल गया, ज्यादा ओवरव्यू मैंने अभी तक नहीं दिया है। ये कोर फील्ड जो होती है उसे जो इनकम टैक्स जीएसटी ऑफिसर्स होते हैं, हमारे वार्ड के अंदर भी बैठते हैं और हमारे रेंज के अंदर भी बैठते हैं कुछ ऑफिसर्स, वो उसे ओके करते हैं, वो उसे एक्सेप्ट करते हैं कि आपने सब कुछ किया है, वो सब सही किया या नहीं किया। एक छोटा सा एग्जांपल लेके चलते हैं। मान लीजिए आपने अपना हेड ऑफिस चेंज करवाना है। आज आपका हेड ऑफिस यहाँ पे हिसार में है, आपको हेड ऑफिस हांसी लेके जाना है, बरवाला लेके जाना है, या फिर कहीं और गुड़गांव लेके जाना है, मतलब कि विद इन स्टेट की एक बार बात कर रहा हूं मैं, कि आपको जो अपना हेड ऑफिस है वो आपको एक जगह से दूसरी जगह चेंज करना है, तो उसको क्या बोलेंगे, वो जो होगी आपकी कोर फील्ड का हिस्सा होगी वो, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट अमेंडमेंट है। उसके अंदर क्या करेगा ऑफिसर, हो सकता है वहां पे जो आपके नया ऑर्गेनाइजेशन है, नया प्राइमिसेस है, वहां पे जाके चेक भी करे उसे, कोर फील्ड के अंदर वो उसे जाके चेक करेगा और फिर जाके वो एक्सेप्ट करेगा और ओके करेगा उसे। छोटा सा एग्जांपल दिया मैंने आपको। इसका एग्जांपल, अब आपको मान लीजिए अपने बिजनेस के अंदर मोबाइल नंबर चेंज करवाना है। देखो कितना सिंपल सी अमेंडमेंट है, मोबाइल नंबर चेंज करवाना है, उसमें ऑफिसर का कोई रोल नहीं है, वो सिस्टम जनरेटेड होगी, सिस्टम अपने आप ओके कर देगा उसे 4 दिन, 5 दिन, 7 दिन, जितना भी गवर्नमेंट ने प्रावधान बना रखा है। मोबाइल नंबर चेंज कराना है आपको, मेल आईडी चेंज करवानी है, तो उसके अंदर आपका नॉन कोर फील्ड का हिस्सा आएगा। तो अभी कोर फील्ड में हम क्या क्या अमेंडमेंट करेंगे मैं अभी आपको नोट करवाऊंगा, नॉन कोर में क्या क्या अमेंडमेंट होती है मैं आपको नोट करवाऊंगा। हाँ जी, उससे पहले मैं आपको थोड़ा सा ओवरव्यू दूंगा कि अमेंडमेंट क्या क्या नहीं हो सकती, थोड़ा सा वो बताना जरूरी है आपको, तो वो हम नोट करेंगे नेक्स्ट पेज में। इसे हम एक बारी खाली छोड़ देते हैं। हाँ जी, पॉइंट बनाएंगे कि जीएसटी के अंदर कुछ पॉइंट्स में अमेंडमेंट अलाउड नहीं है। वो पॉइंट्स इस प्रकार है, पॉइंट्स बनाएंगे आप। जीएसटी के अंदर कुछ पॉइंट्स में अमेंडमेंट अलाउड नहीं है, और वो पॉइंट्स इस प्रकार है। नंबर 1, ठीक है जी, थोड़ा सा पहले देखते हैं, पहले एक बार देखेंगे हम। देखिए, जो जीएसटी नंबर जो हमारा होता है, हमारा जो जीएसटी नंबर होता है
एक एग्जांपल ले लेते हैं जीएसटी नंबर किस तरीके से होते हैं। सबसे पहले जीएसटी के अंदर क्या आता है, सबसे पहले जीएसटी के अंदर स्टेट कोड होता है 06, जैसे मान लिया हरियाणा का कोड है, दिल्ली का 07, राजस्थान का 08, 06। फिर उसके बाद जो 10 अक्षर होते हैं वो होते हैं हमारे पैन कार्ड के। हाँ जी, ये 10 अक्षर CKEPM 6577N 10 अक्षर का पैन कार्ड होता है। ये मेरा पैन कार्ड है, मुझे याद था तो मैंने मेरा लिख दिया। हाँ जी, आपको दिख रहा होगा। हाँ जी, थोड़ा सा तिरछा हो गया, कोई बात नहीं, आपको दिख रहा है। ठीक है जी, CKEPM 6577N, ये 12 अक्षर हमारे हो चुके हैं। उसके बाद अगला अक्षर रिप्रेजेंट करता है आपके पास कितने जीएसटी नंबर है। और उसके बाद के जो 2 अगले होते हैं ये होते हैं डिफॉल्ट। डिफॉल्ट का मतलब कुछ भी, डिफॉल्ट को हिंदी में बोलते हैं कुछ भी आ सकता है। हाँ जी, DEFAULT, राइट, स्पेलिंग ना समझ में आ रही हो तो। हाँ जी, अब मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि जो जीएसटी नंबर होता है हमारा पेन बेस होता है। जीएसटी नंबर जो होता है हमारा पेन बेस होता है। पेन जो होता है यूनिक होता है, किसी के साथ भी डुप्लीकेट नहीं होता। मतलब कि किसी के साथ भी, मतलब पेन जो होगा किसी के साथ भी मतलब देख सकते हैं किसी के साथ भी वो नहीं होगा, मैच नहीं होगा। किसी और का भी पैन कार्ड ये नहीं हो सकता, ये पैन कार्ड जो होगा यूनिक होगा। ठीक है जी, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि जहां पे पैन कार्ड चेंज की बात आएगी, जहां पे पैन कार्ड चेंज की बात आएगी वहां पे जीएसटी नंबर अमेंडमेंट अलाउड नहीं है। कब आ सकती है पैन कार्ड चेंज की? मान लीजिए कि आपका जो फर्म है वो है इंडिविजुअल प्रोप्राइटरशिप फर्म है और आप फिर उसे पार्टनरशिप फर्म में कन्वर्ट करवाते हैं, पार्टनरशिप में कन्वर्ट कराना चाहते हैं। आपकी जो फर्म है इंडिविजुअल फर्म है, मतलब कि अकेला एक व्यक्ति प्रोप्राइटर है, मालिक है, और आप उसे पार्टनरशिप में चेंज कराना चाहते हैं। तो जब पार्टनरशिप में चेंज कराएंगे तो इसका पैन कार्ड नहीं आता है, तो आप क्या है इसमें अमेंडमेंट नहीं कर सकते। मतलब कि फर्म आपकी प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप नहीं करवा सकते आप। जब आपके पैन कार्ड की चेंज की बात आएगी तो आप उसे अमेंडमेंट अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ जी, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट है। हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट। हाँ जी, इन केस ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्स्टिट्यूशन CONSTITUTION, in case of change in constitution, we cannot apply amendment. हाँ जी, फर्स्ट पॉइंट, इन केस ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन वी कैन नॉट अप्लाई अमेंडमेंट। एग्जाम्पल, प्रोप्राइटरशिप फर्म टू पार्टनरशिप फर्म। हाँ जी, इसके पहले लिखेंगे इन केस ऑफ कन्वर्जन, CONVARSION, इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म टू पार्टनरशिप फर्म। हाँ जी, एग्जाम्पल,
इन केस ऑफ कन्वर्जन ऑफ प्रोप्राइटरशिप फर्म टू पार्टनरशिप फर्म। इस लाइन का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि मान लीजिए आपकी प्रोप्राइटरशिप फर्म थी और उसके अंदर एक व्यक्ति और आ गया, वो कहता है जी मैं भी कैपिटल लगाता हूँ, पूंजी लगाता हूँ, हम एक काम करते हैं पार्टनरशिप फर्म बना लेते हैं। आप राजी हो जाते हैं, आप कहते हैं आप मुझे मेरे पास आ गए और आपने कहा जी मेरे नाम पे जीएसटी नंबर है, आप एक काम करिए इसका पार्टनरशिप फर्म में जीएसटी नंबर कर दीजिए। अब जब पार्टनरशिप फर्म आ जाती है तो उस केस में मेरे को नया पैन कार्ड अप्लाई करना पड़ेगा आपका। अब देखिए प्रोप्राइटरशिप से पार्टनरशिप के अंदर आपका पैन कार्ड चेंज हो गया है, और जब आपका पैन कार्ड चेंज हो गया है यहाँ पे, तो फिर हम अमेंडमेंट अप्लाई नहीं कर सकते, आपको पुरानी फर्म कैंसिल करवानी पड़ेगी और जो पैन कार्ड आएगा आपका पार्टनरशिप फर्म पे, नई फर्म अप्लाई होगी वहां पे। उम्मीद करता हूं कि आपको चीज समझ में आ गई है। इन केस ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन चेंज, अगर आपका जब पैन कार्ड ही चेंज हो जाएगा तो फिर उसके बाद आप अप्लाई नहीं कर सकते। हाँ जी, जैसे इसके अलावा और भी बहुत सारे एग्जाम्पल है कि मान लीजिए आपकी पार्टनरशिप फर्म है और आप कहते हैं जी मेरे को कंपनी के अंदर कन्वर्ट करानी है, तब भी सेम एग्जांपल है कि आप चेंज नहीं करवा सकते, आपको पहले पार्टनरशिप फर्म बंद करवानी पड़ेगी और नया जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा आपको कंपनी के अंदर, आपकी वही जो है चेंज नहीं होगी। उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आई है। फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट, सेकंड पॉइंट अगर हम अपना, हाँ जी आप नोट करेंगे, अगर हम अपना हेड ऑफिस एक स्टेट से अगर हम अपना हेड ऑफिस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफर अगर हम अपना हेड ऑफिस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो भी अमेंडमेंट अप्लाई नहीं होगी। तो भी अमेंडमेंट अप्लाई नहीं होगी। हाँ जी, अब सेकंड पॉइंट में क्या है, देखिए अगर आप एक ही स्टेट के अंदर जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं, सॉरी एक ही स्टेट में आपके पास जीएसटी नंबर है और आप अपना हेड ऑफिस ट्रांसफर करना चाहते हैं एक ही स्टेट के अंदर जैसे हिसार से आपने हांसी बरवाला कहीं पे भी किया, तो एक ही स्टेट के अंदर अगर आप जीएसटी नंबर ट्रांसफर करना चाहते हैं तो आपका हो सकता है। लेकिन अगर आप एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जीएसटी नंबर लेना चाहते हैं वो नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, देखिए आपको पता है इस चीज का। मैंने जब आपको यह बताया, देखिए मैंने आपको क्या कहा कि पैन कार्ड चेंज नहीं हो सकता, लेकिन स्टार्टिंग में मैंने आपको क्या कहा कि स्टेट भी लिखा हुआ है आपका यहाँ पे 06। अब 06 भी चेंज कोई हो पाएगा। अगर मान लीजिए आप हरियाणा से दिल्ली के अंदर अपना जीएसटी नंबर चेंज करवाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्या आएगा 07 आ जाएगा, तो 07 चेंज नहीं हो सकता, वो सेम रहेगा। आपका जीएसटी नंबर जो है वो चेंज नहीं हो सकता कभी भी, जीएसटी नंबर सेम रहेगा आपका। अगर आप जीएसटी नंबर में चेंज कराना चाहते हैं तो वो पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया आपको? तो फर्स्ट पॉइंट तो इससे लिंक था, पैन कार्ड से लिंक था। सेकंड पॉइंट इससे लिंक है 06 वाले पॉइंट से। सेकंड पॉइंट 06 वाले पॉइंट से लिंक है, मतलब कि स्टेट कोड से लिंक है। दोबारा से हम अपने स्लाइड्स पे आते हैं। अब वहीं पे आता है, अगर हम अपना हेड ऑफिस एक स्टेट से दूसरी स्टेट में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो देखिए मैंने आपको बताया कि हमारा जो हेड ऑफिस है 06 हरियाणा का है, और अगर आप दिल्ली में ट्रांसफर करना चाहते हैं तो वहां पे 07 आ जाएगा, तो आपका जीएसटी नंबर चेंज नहीं हो सकता, जीएसटी नंबर सेम रहेगा और उसके बाद आप कुछ मर्जी चेंज करवा लीजिए उसके अंदर, तो भी अमेंडमेंट अप्लाई नहीं होगी। हाँ जी, उम्मीद करता हूं कि चीज आपको समझ में आ गई है। इसके अलावा एक थर्ड पॉइंट भी आप नोट करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं।
अगर हम अपना इसी से लिंक है, अगर हम ब्रांच खोलना चाहते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में, तब भी आप ब्रांच नहीं ओपन कर सकते हैं, उसके लिए आपको नया जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। हाँ जी, अगर एक स्टेट के अंदर आप ब्रांच खोलना चाहते हैं, आप कितने मर्जी ब्रांच खोल लीजिए, आपको अलाउड है। लेकिन अगर एक स्टेट से दूसरी स्टेट में आप ब्रांच खोलना चाहते हैं, तब भी आपको अलाउड नहीं होगा। एग्जाम्पल, मान लीजिए आपका हेड ऑफिस हिसार के अंदर है, लेकिन आप क्या चाहते हैं, हेड ऑफिस हरियाणा के अंदर है, लेकिन आप क्या चाहते हैं कि एक ब्रांच दिल्ली के अंदर खोल लूँ मैं अपने बिजनेस की, तो आप नहीं कर पाएंगे, आपको नया जीएसटी नंबर लेना पड़ेगा। हाँ, वो पेन बेस होगा, 07 से स्टार्ट होगा, आपका पैन कार्ड होगा आगे। उम्मीद करता हूं कि ये चीज आपको समझ में आ गई है। हाँ जी, मैंने आपको ये सब बता दिया कि क्या कहां पे अमेंडमेंट अप्लाई नहीं हो सकती। अब ये चेक करते हैं कि अमेंडमेंट अप्लाई कैसे कैसे हो सकती है। हाँ जी, मैं एक बार दोबारा से आ रहा हूं इस कोर फील्ड पे। हाँ जी, देखिए पैन कार्ड में जो आपका नाम है, सबसे पहले मैं बात करता हूं, जैसे मेरा पैन कार्ड में नाम मान लीजिए रोहित कुमार मित्तल है, रोहित कुमार मित्तल और मैं पैन कार्ड में नाम चेंज करवाना चाहता हूं, रोहित मित्तल रखना चाहता हूं। ठीक है जी, मैंने पैन कार्ड में चेंज करवा लिया रोहित मित्तल। अब जो जीएसटी नंबर में मेरा नाम चल रहा है वो चल रहा है मेरा रोहित कुमार मित्तल, तो मैं वहां से कुमार हटवाना चाहता हूं, तो क्या करवा सकता हूं? हाँ जी, करवा सकता हूं। उससे जीएसटी नंबर पे कोई इफेक्ट नहीं आ रहा है, उससे जीएसटी नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं आ रहा है। तो क्या मतलब है? हाँ जी, इसे हम बोलते हैं लीगल नेम ऑफ बिजनेस। हाँ जी, पहला पॉइंट नोट करेंगे, लीगल नेम ऑफ बिजनेस। लीगल नेम ऑफ बिजनेस ब्रैकेट में लिखता हूं पैन कार्ड, जो पैन कार्ड में नाम है उसके बारे में बात चल रही है। हाँ जी, नोट करेंगे लीगल नेम ऑफ बिजनेस, जो पैन कार्ड में नाम है उसके बारे में बात चल रही है। अगर मेरा नाम रोहित कुमार मित्तल है और मेरे को नाम रोहित मित्तल लिखवाना है, तो मैं वो करवा सकता हूं जीएसटी नंबर के अंदर विदाउट एनी प्रॉब्लम। सेकंड, ट्रेड नेम। क्या मैं ट्रेड नेम चेंज करवा सकता हूं? हाँ जी, आप वो भी करवा सकते हो। जैसे मान लीजिए मैंने फर्म का नाम लिखा है रोहित ट्रेडिंग कंपनी, और अब मैं लिखना चाहता हूं कुछ भी और, मित्तल ट्रेडिंग कंपनी, तो क्या मैं करवा सकता हूं? हाँ जी, आप वो भी करवा सकते हैं, जीएसटी नंबर पे कोई भी इफेक्ट नहीं आएगा। ट्रेड नेम, सेकंड पॉइंट हो गया। थर्ड पॉइंट, हाँ जी, फर्स्ट 2 पॉइंट्स आपको समझ में आ गए होंगे कि लीगल नेम ऑफ बिजनेस, इसका मतलब जो पैन कार्ड में मेरा नाम है उसके बारे में बात चल रही है, और ट्रेड नेम ऑफ बिजनेस, ट्रेड नेम ऑफ बिजनेस के अंदर जो कि मेरा बिजनेस के अंदर नाम है, बिजनेस का जो नाम है मेरा, जीएसटी नंबर जो मैं ले चुका हूं उसके अंदर, उसके बारे में बात चल रही है। थर्ड पॉइंट, हेड ऑफिस चेंज करना चाहते हैं हम, वो भी चेंज हो जाएगा, बट कंडीशन क्या है? विद इन स्टेट। लिख लेंगे आप इसे, हाँ जी, हेड ऑफिस चेंज करवाना चाहते हैं वो भी चेंज हो जाएगा, लेकिन विद इन स्टेट, विद इन स्टेट होना चाहिए वो। फोर्थ पॉइंट, अगर आप ब्रांच ऐड करवाना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए आपका हरियाणा के अंदर एक जीएसटी नंबर आपने ले रखा है और उसका हेड ऑफिस हरियाणा के अंदर ही है, अब आप चाहते हैं कि जी मैं हांसी के अंदर एक ब्रांच ऐड करवा दूं, तो क्या वो करवा सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल करवा सकते हैं। तो ब्रांच आप कितनी भी खोल सकते हैं, आपकी ऑलरेडी कोई ब्रांच हो, आप उसे हटा के नहीं खोलना चाहे वो भी कर सकते हैं। आपके ऑलरेडी कोई ब्रांच हो, आप और भी और खोलना चाहते हो, मान लें हांसी में भी आपके ब्रांच है, आप बरवाला, शिवानी कहीं और ब्रांच खुलवाना चाहते हैं, वो भी खुलवा सकते हैं। हाँ जी, खुलवा सकते हैं। विद इन स्टेट आप कुछ भी मर्जी कर सकते हैं, हेड ऑफिस भी चेंज करवा सकते हैं कितनी मर्जी बार, और अपनी ब्रांच भी ऐड कर सकते हैं। तो मैंने आपका नेक्स्ट पॉइंट लिख दिया ब्रांच। अब आप इसे समझ जाएंगे कि ब्रांच आपको ऐड करनी है, डिलीट करनी है, नई खुलवानी है, कितने मर्जी भी आप काम उसमें करवा सकते हैं। हाँ जी, 4 पॉइंट आपके मैंने करवा दिया है। फिफ्थ पॉइंट, हाँ जी, यहां पे आप 4 पॉइंट नोट करेंगे। यहां पे नॉन कोर फील्ड में, नॉन कोर फील्ड में फर्स्ट पॉइंट, मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर दिख रहा है जी आपको? हाँ जी, दिख रहा है, नोट करेंगे मोबाइल नंबर। सेकंड पॉइंट, ईमेल आईडी, जो जीएसटी के अंदर ईमेल आईडी अगर आप चेंज करना चाहें, हाँ जी, वो भी करवा सकते हैं। थर्ड पॉइंट, एचएसएन कोड।
HSN कोड आप अपने चेंज करवाना चाहते हैं या फिर और ऐड करवाना चाहते हैं, हाँ जी वो करवा सकते हैं, हाँ जी वो भी करवा सकते हैं। हाँ जी बस यही पॉइंट है। एक फोर्थ पॉइंट और है, अननेसेसरी है, कोई ज़्यादा नहीं है, कि आप बैंकिंग जो आपका बैंक अकाउंट नंबर है वो इसके अंदर ऐड करवाना चाहिए, वो करवा सकते हैं, हाँ जी वो भी करवा सकते हैं, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बैंकिंग। हाँ जी देखिए मैंने आपको सारा समझा दिया है कि क्या क्या आपकी कोर फील्ड होती है, क्या नॉन कोर फील्ड होती है। कोर फील्ड वो होती है जो कि जिसमें ऑफिसर को एक्सेप्ट करना पड़ता है और वो वेरीफाई करना पड़ता है ऑफिसर को, और फिर उसके बाद वो जाके ओके करता है। नॉन कोर फील्ड मैंने आपको बता दी जिसमें ऑफिसर की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं मोबाइल नंबर, मेल ID HSN बैंकिंग के अंदर ऑफिसर की कोई जरूरत पड़नी भी नहीं चाहिए। उसके बाद ये सारी चीज़ें हैं जिसमें ऑफिसर वेरीफाई करता है और उसके बाद आपका चेंज करता है, इसके अंदर ऑफिसर की कोई भी जरूरत नहीं है। फिर GST नंबर किस किस में अमेंड नहीं हो सकता, तो आप उससे भी याद रख सकते हैं कि GST नंबर सबसे पहले 06 से स्टार्ट होता है। मान लीजिए हरियाणा की बात कर रहा हूँ तो 06 हो गया, मतलब कि एक स्टेट से दूसरी स्टेट में नहीं जा सकता। उसके बाद क्या आता है, पैन कार्ड आता है, तो पैन कार्ड भी चेंज नहीं हो सकता। तो अगर आप अपना पैन कार्ड चेंज करवाना चाहे तो वो भी उसमें चेंज नहीं हो सकता। ये सर आपको पॉइंट मैंने बता दिया है, उम्मीद करता हूँ कि आपको ये चीज़ें समझ में आ गई है। अब इसके बाद मैं आपको प्रैक्टिकली करके दिखाऊंगा सिर्फ कोर फील्ड के बारे में अभी, फिर नेक्स्ट लेक्चर आएगा अपना नॉन कोर फील्ड के बारे में।